नमस्कार, मैं आपके साथ अरुणम जहां शेख। आपको सीधा लिए चलते विधानसभा जहां पर सत्र की शुरुआत हो गई है। आपको बहुत बहुत बड़े उधर जाकर साइन नीचे ऊपर के साइन के माननीय सदस्य अब माननीय सदस्य शपथ ले रहे हैं, उसको भी आप गरिमा नहीं है। माननीय सदस्य, आई हैव टू नेम यू, शपथ कह रहे हैं उसके बाद भी आप में नहीं आ रहा है। इतनी भी गरिमा नहीं है आपकी, मतलब माननीय सदस्य ले रहे हैं। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। माननीय सदस्य, एक सेक्रेटरी साहब रुके। माननीय सदस्य, मैं अंतिम बार आपको कह रहा हूँ, माननीय सदस्य आप सदन पर अपनी कार्रवाई को इम्पोज नहीं कर सकते। आप सदन की कुछ गरिमा है। आई विल नेम यू। मैं माननीय मिस्टर पुखराज गर्ग, आई विल नेम यू। आप ये कोई परंपरा नहीं है, आपको पूरा तरीका अपनी बात कहने का, डोंट इम्पोज इट। मैं आई विल नेम यू, लास्ट टाइम से आई नेम यू। आप ये पोस्टर बता रहे हो भी गलत है, पहले मैं फैसला कर चुका हूँ। मैं माननीय नारायण बेनीवाल, माननीय पुखराज गर्ग और श्रीमती इंदिरा, मैं आई विल नेम यू, गो आउट। बाहर जाए आप। माननीय सदस्य आप बाहर जाए। मैं आई हैव टू कॉल द मार्शल। मिस्टर गर्ग, आई विल कॉल द मार्शल। मैं मार्शल को बाहर करें, से बाहर निकाले। आज सदन की कार्रवाई तक आपको सदन से निष्कासित किया जाता है। आज सदन की कार्रवाई तक आपको निष्कासित किया जाता है। गलत पन्ने पर डाल रहे हैं बिल्कुल। माननीय सदस्य, मिस्टर राठौड़, माननीय आई विल नेम हिम। आई गॉट कौन टू सीट। ये नन ऑफ योर बिजनेस, गो ऑन योर सीट। ये कोई तरीका क्या अब आप कानून चलाएंगे मिस्टर? आप कानून चलाएंगे? बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं अपन। आपको पूरा अपने बात कहने का अधिकार है, तो सदन में एक माननीय सदस्य शपथ ले रहा है, उसकी गरिमा भी नहीं है, फिर हम काय को चुनाव करवाते? फिर मतलब मैं समझता हूं कि हमें सबको सदन की कुछ गरिमा रखनी है। अनप्रेजेंट ड्यूटी मुझे करनी पड़ती है। एक सदस्य चुन के आए, जनता ने चुनाव दिया, शपथ ले रहे हैं, उसकी भी गरिमा नहीं है। मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेट है, और कोई भी चीज नियम के अंतर्गत है। मेरी जिम्मेदारी पालना करने का, आपको अधिकार नहीं है मार्शल बनने का, विच इज अनफॉर्चुनेट। एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द सीनियर लीडर, प्लीज बिहेव लाइक एन पार्लियामेंटेरियन। राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश। माननीय सेक्रेटरी। भारत के संविधान अनुच्छेद 200 और उसके परंतुक के अनुसरण में विधानसभा द्वारा पारित दंड विधियां, राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 का विधेयक संख्या 10 पर माननीय राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है। मैंने दंड विधियां, राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 का विधेयक संख्या 10 के प्रावधानों को देखा है, जो कि 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 के द्वारा मूल अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 45 की धारा 376 में 376A के पश्चात और 376B से पहले 376A एवं 376D के पश्चात और 376E से पहले 376DD को शामिल किया गया है, जो इस प्रकार है। 376AA पनिशमेंट फॉर रेप ऑन ए वुमेन up to 12 years of age. Whoever commits rape on a woman up to 12 years of age shall be punished with death or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 14 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to be fined. 376DD punishment for gang rape on a woman up to 12 years of age, where a woman up to 12 years of age is raped by one or more persons constituting a group or acting
in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with death or rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of the person's natural life and shall also be liable to fine. दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 का विधेयक संख्या 10 की विषय वस्तु भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की तृतीय सूची समवर्ती सूची की प्रविष्टियों की परिधि में आती है, जिसके फलस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 254 के खंड 2 के अधीन माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु उक्त संशोधन विधेयक को तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा रक्षित रखा गया। माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु रक्षित उक्त संशोधन विधेयक पर राज्य सरकार द्वारा विधेयक को वापस विड्रा लिए जाने के आधार प्रस्तुत करते हुए उल्लेख किया गया है कि दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 के द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 एवं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में जो संशोधन किए गए थे, उस विषय पर समुचित संशोधन भारत सरकार द्वारा दंड विधिया संशोधन अधिनियम 2018 का अधिनियम संख्या 22 के द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में संशोधन किए गए हैं। इस कारण दंड विधिया राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं कि वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब मैं कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं। प्रमुख सचिव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान विधानसभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन के मेज पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। 1. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020। 2. राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलप्तियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022। 3. राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। 4. राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022। 5. राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2022। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केसीनाथ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और इस सदन के सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा तथा पूर्व सदस्य श्री राजेंद्र कुमार भारती के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केसीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री केसीनाथ त्रिपाठी 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पीठासीन अधिकारी के रूप में आपने विधानसभा में स्वस्थ संसदीय परंपराएं विकसित की। श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री त्रिपाठी वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। इस दौरान आपके पास बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। श्री त्रिपाठी मेघालय एवं मिजोरम के भी राज्यपाल रहे। विधि वेता होने के साथ साथ श्री त्रिपाठी की साहित्य में गहरी रुचि रही। आपके 7 कविता संग्रह तथा 1 दोहा संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें मनोनुकृति, आयुपंख, चित्ररंजन, उन्मुक्त इत्यादि प्रमुख हैं। हिंदी भाषा के उन्नयन के प्रति समर्पित रहे। श्री त्रिपाठी ने विदेशों में आयोजित विभिन्न हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री केसीनाथ त्रिपाठी का दिनांक 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के सैफई में हुआ। आपने BA, BT एवं MA की उपाधियां प्राप्त की। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 बार सदस्य निर्वाचित हुए।
श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। कुशल प्रशासक रहे श्री यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेताजी के नाम से प्रख्यात रहे श्री यादव 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे। आप केंद्रीय सरकार में रक्षा मंत्री भी रहे। लंबा संसदीय अनुभव रखने वाले श्री यादव ने विधानसभा तथा लोकसभा की अनेक समितियों के सदस्य तथा सभापति के रूप में कार्य किया। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष रहे। यादव उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री मुलायम सिंह यादव का दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। वर्तमान विधानसभा के सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा का जन्म 17 अप्रैल 1945 को चूरू जिले के जैतसीसर ग्राम में हुआ। आपने सरदार शहर में मैट्रिक बेसिक हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। श्री भंवरलाल शर्मा 8वीं से 12वीं, 14वीं एवं वर्तमान 15वीं राजस्थान विधानसभा में सरदार शहर निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधायक निर्वाचित हुए। आप 8वीं विधानसभा में लोकदल, 9वीं में 10वीं विधानसभा में जनता दल, 11वीं, 12वीं, 14वीं एवं 15वीं विधानसभा में इंडियन नेशनल कांग्रेस के विधायक रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप प्राक्कलन समिति क एवं ख, जनलेखा समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा गृह समिति के सदस्य रहे। आप सरकारी आश्वासन संबंधी समिति तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सिंचित क्षेत्र विकास, राज्य बीमा एवं भूजल विभागों से संबंधित संसदीय परामर्श समिति के सभापति रहे। श्री शर्मा सभापति तालिका के सदस्य भी रहे। दीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले तथा कुशल प्रशासक रहे शर्मा वर्ष 1990 से 92 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग, विशेष योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री भी रहे। संसदीय प्रक्रियाओं के जानकार रहे श्री शर्मा सरकारी उप मुख्य सचिव भी रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री शर्मा वर्ष 1965 से 1982 तक ग्राम पंचायत जैतसीसर के सरपंच तथा वर्ष 1982 से 1985 तक सरदार शहर पंचायत समिति के प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति जैतसीसर के सदस्य भी रहे। सरल एवं सौम्य व्यवहार के धनी श्री शर्मा विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयासरत रहे। समाज के सेवा के लिए समर्पित रहे श्री शर्मा राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। श्री भंवरलाल शर्मा का दिनांक 9 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। पूर्व विधायक श्री राजेंद्र कुमार भारती का जन्म 5 अगस्त 1934 को हुआ। आपने बीएससी तथा एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। श्री राजेंद्र कुमार भारती 5वीं राजस्थान विधानसभा में बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, जनलेखा समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा विशेषाधिकार समिति के सदस्य रहे। मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहे श्री राजेंद्र कुमार भारती राष्ट्रीय मजदूर संघ के नेता तथा सोशल वेलफेयर वर्कर बूंदी के सदस्य रहे। आप राष्ट्रीय मजदूर संघ के विधि सलाहकार भी रहे। श्री राजेंद्र सिंह भारती का दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगतों के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दे। जोधपुर जिले के शेरगढ़ क्षेत्र के भूंगरा गांव में दिनांक 9 दिसंबर 2022 को विवाह समारोह के दौरान गैस सिलेंडर ब्लास्ट की हृदय विदारक दुर्घटना में 32 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा 30 से अधिक लोग घायल हुए। ये सदन इन दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 24 जनवरी 2023 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई थी, जो कि कल के लिए स्थगित हो चुकी है। कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है कार्रवाई को। आपको बता दें कि शुरुआत में काफी हंगामा देखने को मिला और उसके बाद वापस से सत्र की शुरुआत की गई, जिसमें कल के लिए वापस से स्थगित हो चुका है। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है, आगाज हो चुका है और इस दरमियान शुरुआत में पेपर लीक का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया है। और ऐसे में आपको बता दें कि कलराज मिश्र के अभिभाषण से पहले ही सत्र में हंगामा देखने को मिला और ऐसे में पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। तो आज की सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, कल के लिए स्थगित हो चुकी है। तो आज से आगाज हो चुका है बजट सत्र का।